आइए स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल पर। हम एमीन पढ़ा रहे थे जिसके हम सेकंड पार्ट वाले वीडियो में आ गए हैं। उसमें हमने 1 डिग्री एमीन की चर्चा की थी। यहाँ हम चर्चा करेंगे 2 डिग्री एमीन की, यानी द्वितीयक एमीन का नामकरण। ये क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डाई एल्किल और साथ में एमीन। डाई एल्किल एमीन इसका सामान्य नाम है। आयुपेसी नाम जब लिखेंगे तो एक की तरफ लेंगे नॉर्मल एल्किल और एल्केनामीन। नॉर्मल एल्किल एक तरफ लेंगे जिधर कम मतलब जो है कार्बन होंगे, और अधिक जिधर होंगे एल्किल में उधर एल्केन और एमीन लिखेंगे, यानी एल्केनामीन लिखेंगे लंबी श्रृंखला में। तो यहाँ देखते हैं CH3NH CH3 लिखा है जिसे, तो दोनों तरफ एक एक ही कार्बन है। तो हमारा तो अगर सामान्य नाम देखेंगे तो दोनों तरफ मेथिल लगा है, तो डाई मेथिल और एमीन कह सकते हैं। और इसका अगर आईपीएससी नाम बनाएंगे तो ये भी एक तरफ का, जैसे हम ये वाला ले लेंगे नॉर्मल एल्किल में तो इधर का ले लेंगे एल्केन में। तो यहाँ पे देखो एक कार्बन है तो नॉर्मल मेथिल इसको लिख लेंगे, और इस साइड में भी एक कार्बन है तो मेथेन और एमीन, यानी एल्केन और एमीन, तो मेथेनामीन हो गया। फिर इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं, इसमें आप समझ जाएंगे। यहाँ देखिए NH है यानी एमीन है, और इधर देखिए एक कार्बन है और इधर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो यहाँ पे जब नाम लिखेंगे तो ये यम से आएगा मिथिल और ये ई से आएगा एथिल। तो ABCD में ई पहले आती है इसलिए एथिल पहले लिखेंगे, और एथिल के बाद मेथिल लिखेंगे, फिर एमीन लिखेंगे। ये साधारण नाम हो गया, एथिल मेथिल एमीन। अब मुझे बनाना है इसका आईपीएससी। आईपीएससी में जिधर कम कार्बन है इधर का हम ये लेंगे, मतलब इधर लेंगे नॉर्मल मेथिल। ये हो गया नॉर्मल मेथिल, यानी मेथिल ही है, इसको हम नॉर्मल मेथिल बोलेंगे। और इधर कितने कार्बन है? 2, इसलिए इधर का लेंगे एल्केन एमीन, यानी एथेन और एमीन, एथेनामीन। और देखते हैं यहाँ पे आईपीएससी नाम CH3CH2NH और दोनों तरफ से CH2CH3, यानी इधर भी C2H5 है, इधर भी C2H5 है, इधर भी एथिल इधर भी एथिल, दोनों तरफ एथिल है, साधारण नाम हो जाएगा डाई एथिल एमीन। अब हमें आईपीएससी लिखना है तो एक तरफ का किधर का भी ले लें। तो इधर देखो एथिल है तो या इधर लिखेंगे नॉर्मल एथिल, और इधर का एथेन वाला ले लेंगे, 2 कार्बन है तो एथेन एमीन, तो एथेनामीन। ऐसे इसमें करेंगे। इधर देखो C2H5, इधर एथिल लगा यानी 2 कार्बन, और इधर कार्बन लगे हैं 3। तो देखो जिधर अगर साधारण नाम लिखेंगे तो पहले ABCD में एथिल आएगा, तब नॉर्मल ये प्रोपिल जो है नॉर्मल प्रोपिल आएगा। तो एथिल फिर नॉर्मल प्रोपिल, 3 है तो नॉर्मल प्रोपिल एमीन। ये साधारण नाम हो गया। आईपीएससी नाम लिखेंगे तो भी इधर का पहले लेंगे नॉर्मल एथिल हो जाएगा, और इधर का 3 कार्बन है तो प्रोपेन एमीन, ये लंबी श्रृंखला है तो ये इसके साथ एल्केन एमीन लेंगे। यहाँ देखते हैं NH, इधर CH3 एक ही मेथिल लगा है, इधर CH3CH3 प्रोपिल लगा है, लेकिन कौन सा? नॉर्मल नहीं, ये आइसोप्रोपिल है। नॉर्मल तब होता है जब ऐसे कार्बन से जुड़ा हो, यानी समूह जहाँ पर वो अगले एक ही कार्बन से जुड़ा हो कार्बन। और यहाँ पे जो है ना, ये जो एमीन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कार्बन आसपास 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है। तो इसका आईपीएससी नाम मतलब साधारण नाम लिखेंगे तो ये हो गया मेथिल, और ये हो गया आइसोप्रोपिल एमीन इस साइड का। अब देखो आईपीएससी लिखेंगे तो इधर का लिखेंगे नॉर्मल मेथिल, और इधर का 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और 2 नंबर पे एमीन लगा है, 1 2 3 2 नंबर पे ये लगा है एमीन समूह, तो प्रोपेन टू एमीन। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे CH3CH और CH2CH3, और यहाँ पे C2H5, इधर लगा है एथिल और इधर लगा है 1 2 3 4 आइसोब्यूटिल। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? द्वितीयक ब्यूटिल एथिलेमीन। द्वितीयक ब्यूटिल ABCD में बी हालांकि पहले आता है, इसलिए जो है ब्यूटिल को पहले जगह दी गई है, तो इधर वाले का पहले लिख लिया गया है द्वितीयक ब्यूटिल, और इसके बाद में इधर का एथिल, तब एमीन लिया गया है। अब देखो इधर जब आईपीएससी नाम लिखेंगे तो कम कार्बन वाले को पहले लेंगे, यानी नॉर्मल एथिल हो गया, और इधर ज़्यादा कार्बन है 1 2 3 4 4 है, और तो यहाँ पे देखोगे 4 के लिए ब्यूटेन लिखोगे, 4 के लिए क्या लिखोगे? ब्यूटेन, और 2 नंबर पे एमीन लगा है तो ब्यूटेन टू एमीन लिखोगे। तो यहाँ पे चाहे 2 पहले आगे निकाल लो तो 2 ब्यूटेना एमीन हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 NH CH3। तो यहाँ पे देखेंगे ऐसे ये एमीन समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो आसपास 3 कार्बनों से जुड़ा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे तृतीयल ब्यूटिल
ये तृतीयक ब्यूटिल इधर वाला पहले लेंगे, तब मेथिल लेंगे, तब एमीन लेंगे। ब्यूटिल पहले इसलिए लिया क्योंकि बी आता है पहले। इसके बाद जब आईपीएसी नाम लिखेंगे तो कम कार्बन को पहले लिखेंगे नॉर्मल मेथिल, इसके बाद में 2 नंबर पे मेथिल है दोनों तरफ, तो 2 नंबर पे मेथिल यहाँ पे है। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ ये तो सीधी श्रृंखला ली गई तो 2 नंबर पे ये वाला मेथिल है, तो 2 मेथिल हो गया। और इसके बाद में पूरी कार्बन श्रृंखला में 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया, और 2 नंबर पे एमीन भी जुड़ा है तो प्रोपेन 2 एमीन हो गया। आशा करते हैं वीडियो समझ में आ रहा होगा। यहाँ आप चर्चा करेंगे तृतीयक एमीन की या फिर 3 डिग्री एमीन की। तो इसका ये देखो, ये जब एक मतलब एमीन से 3 एल्किल समूह जुड़े होंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे तृतीयक एमीन, ट्राई एल्किल एमीन। अब इसका आईपीएसी नाम लिखेंगे तो देखो 2 बार हमको लेना पड़ेगा एल्किल, तो नॉर्मल नॉर्मल डाई एल्किल और बड़ी श्रृंखला का एल्केन एमीन लेंगे। अब एग्जाम्पल से आप समझिएगा, CH3 NCH3 CH3। अब देखो कितनी मेथिल है 3, तो ट्राई मेथिल और एमीन, इसका नाम एमीन। अब देखो हमें लिखना है इसका 2 तरफ का लेना है क्या मेथिल, तो नॉर्मल नॉर्मल डाई मेथिल और मेथेना एमीन, एक का ले लेंगे मेथेना एमीन। और इसी प्रकार जब लंबी श्रृंखला होगी तो समझ में आएगा। CH3 CH2 CH3 CH2 और इधर भी CH2, तीनों तरफ वही है, तो ट्राई एथिल हो गया और एमीन हो गया। आईपीएसी लिखेंगे तो नॉर्मल नॉर्मल डाई एथिल, इधर 2 तरफ का एथिल ले लिया गया नॉर्मल नॉर्मल डाई एथिल, और इधर का ले लिया गया क्या 2 कार्बन है एथेन और एमीन, एथेना एमीन। इसी प्रकार इधर देखेंगे CH3 CH2 नॉर्मल CH3 CH3, तो इधर क्या लेंगे एथिल पहले लिख लेंगे क्योंकि ABCD में पहले आता है, फिर मेथिल बाद में आता है, तो डाई मेथिल एमीन बाद में लिख लेंगे। आईपीएसी की बात रही तो जो 2 बार है तो डाई नॉर्मल नॉर्मल डाई मेथिल, और उसके बाद मेथिल के बाद में कम श्रृंखला के बाद में लंबी श्रृंखला एथेन वाली एथेन एमीन हो गई। यहाँ पे देखेंगे CH3 CH2 नॉर्मल और CH3 मतलब ये एमीन और CH3 और C2H5। अब देखो ये भी C2H5 ये भी C2H5, तो डाई एथिल हो गया और ये हो गया मेथिल और फिर एमीन हो गया। आईपीएसी नाम लिखेंगे तो पहले कम श्रृंखला लेंगे, कम श्रृंखला का मतलब है नॉर्मल एथिल लेंगे एक बार, तो फिर एक बार लेंगे नॉर्मल मेथिल, तो फिर अगली बार नॉर्मल डैश मेथिल कर लिया। इसके बाद क्योंकि एक ही समूह होता तो नॉर्मल नॉर्मल लिखते, जैसे नॉर्मल नॉर्मल डाई मेथिल था, इसमें एक बार एथिल है एक बार मेथिल है, तो नॉर्मल एथिल और नॉर्मल डैश मेथिल। और यहाँ पे ये 2 हैं एथेना एमीन, एथेन और एमीन ले लिया। इसी प्रकार से और देखते हैं यहाँ पे CH3 CH3 नॉर्मल CH3 CH3, तो यहाँ पे देखो इधर की लंबी श्रृंखला है बाद में देखेंगे, पहले तो साधारण नाम लिखना है, तो 2 बार मेथिल लगी तो डाई मेथिल हो गया। फिर इधर का ये है जो 3 कार्बन है प्रोपिल है, लेकिन ये कैसा प्रोपिल है आइसोप्रोपिल है, आइसोप्रोपिलेमीन। इसका आईपीएसी नाम लिखेंगे तो नॉर्मल नॉर्मल डाई मेथिल, ये देखिए नॉर्मल नॉर्मल डाई मेथिल दोनों मेथिल है, इसके बाद लंबी श्रृंखला वाला प्रोपेन, ये हो गया 1 2 3 प्रोपेन, और 2 नंबर पे लगा एमीन तो प्रोपेन 2 एमीन। आइए देखते हैं कुछ एरोमेटिक एमीनों के नाम और आईपीएसी। तो ये देखिए बेंजीन रिंग है, इसमें NH2 जुड़ा है, इसका नाम साधारण एनिलीन है। आईपीएसी नाम लिखोगे तो क्या होगा बेंजीन और एमीन, तो बेंजेना मीन। इसी प्रकार से बेंजीन है, इसमें मतलब एमीन जुड़ा हुआ है, साथ में मेथिल समूह भी जुड़ा हुआ है। तो पहले हमने लिखा है मेथिल कम कार्बन श्रृंखला को, फिर देखो ABCD में जब पढ़ेंगे तो पहले यम आएगा, तब जो है यहाँ पे फेनिल आएगा, पी से मतलब पी से MNP, फेनिल जो लिखा जाता है वो पी से लिखा जाता है PH करके, तभी यहाँ पे मेथिल हो गया और ये फेनिल हो गया इतना, और ये एमीन हो गया। अब इसका आईपीएसी नाम लिखेंगे तो ये कम कार्बन श्रृंखला को पहले लेंगे नॉर्मल मेथिल, और यहाँ से देखेंगे नॉर्मल मेथिल और फिर बेंजीन और फिर एमीन, तो बेंजेना मीन। ऊपर वाले को नहीं ध्यान देंगे नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। ये बेंजीन रिंग है, इसमें ये एमीन हो गया, इधर भी मिथिल इधर भी मिथिल, तो ये हो गया डाई मिथिल, और ये फेनिल हो गया एमीन हो गया, डाई मिथिल फेनिल एमीन। अब इधर क्या है ये 2 कम कम कार्बन वाले हैं तो नॉर्मल नॉर्मल डाई मिथिल, और इसके बाद बड़ी श्रृंखला लेंगे तो बेंजीन एमीन या एनिलीन कह सकते हैं, उसी को बेंजीन एमीन को ही एनिलीन कहा जाता है। तो इसी प्रकार से एक और समझेंगे, बेंजीन है यहाँ पे इधर एथिल लगा है तो एथिल पहले लिखेंगे, फिर फेनिल ये वाला और फिर ये एमीन, और आज आईपीएसी नाम लिखेंगे तो नॉर्मल एथिल, इसके बाद बड़ी श्रृंखला, इसमें 6 कार्बन होते हैं
तो बेंजीन एमीन या एनिलीन। ठीक, यहाँ पे देखते हैं ये बेंजीन रिंग भी है और यहाँ पर एक ब्रोमीन जो है जुड़ा हुआ भी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 2 3 4, 4 नंबर पे जब जुड़ा होता है तो इसको बोलते हैं पैरा ब्रोमो। क्या बोलते हैं, पैरा ब्रोमो। और ये इतना पूरा बेंजीन एमीन है या एनिलीन कह लीजिए। आईयूपीएसी नाम देखेंगे तो 4 नंबर पे ब्रोमो, 4 ब्रोमो और एनिलीन सेम रहेगा। इन्हीं आईयूपीएसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। यदि कोई आपका डाउट या प्रश्न रह गया हो जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।